दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बीएमसी चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। बड़ा सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी चुनाव नहीं हारेगी? क्या पूरे देश के वोटर बीजेपी को जी भर के प्यार करने लगे हैं, या फिर धांधली करके, गड़बड़ी करके, हेरा फेरी करके चुनाव जीता जा रहा है? जी हां दोस्तों, आज जो नतीजे बीएमसी के सामने आए, इसकी पोल पट्टी आज खुल गई है। किस तरीके से चुनाव को मैनेज किया गया, किस तरीके से नतीजों में धांधली की गई, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र की 29 नगर निकायों के लिए नतीजे घोषित हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 227 वार्डों में से 210 वार्ड भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी शिवसेना को मिल गए हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 में से 20 नगर निकायों में महायुति को बढ़त मिली है। और जैसे ही ये दावा किया गया, जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ आंकड़े सामने आए, तुरंत महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माने जाने वाले संजय राउत ने चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल दी है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। दोस्तों, ये जो हेडलाइन सामने आई है ना, इस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। यहां देखिए, पूरे महाराष्ट्र में महायुति का डंका 29 में से 25 नगर निगमों में लहराया भगवा। कहा जा रहा है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे का 30 साल का पुराना किला ढह गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है। जैसे ही ये नतीजा सामने आया, संजय राउत ने तुरंत बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हजारों वोटरों के नाम गायब हैं। संजय राउत ने बीएमसी चुनाव में तुरंत गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। संजय राउत ने कहा कि मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम गायब थे। जिन इलाकों में शिवसेना को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद थी, वहां बड़ी संख्या में वोट ही दर्ज नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर जनता किसी और को वोट दे रही थी, लेकिन ईवीएम में वोट कमल निशान पर दर्ज हो रहा था। इस आरोप के जरिए सीधे तौर पर उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर आरोप है। यहां पर संजय राउत कह रहे हैं कि जब ईवीएम का बटन शिवसेना, यूटीबी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के निशान पर दबाया जा रहा था, तो फिर वो वोट बीजेपी को जा रहा था, महायुति को जा रहा था। ये बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन जब विपक्ष के नेताओं ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की, तो चुनाव आयोग ने कन्नी काट लिया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमारी शिकायत, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं, उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। तो यहां पर सुना अपने संजय राउत साफ तौर से कह रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में धांधली की गई है और महायुति का साथ दिया है चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने। दोस्तों, संजय राउत ये आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं। इस बार बीएमसी चुनाव में जो कुछ भी हुआ है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। यहां चुनाव आयोग से सवाल है, महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में इंक की जगह मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? महाराष्ट्र में ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिसमें सैनिटाइजर और एसीटोन के जरिए वोटिंग मार्क हटाया जा सकता है। आखिर ऐसी धांधली क्यों की जा रही है? Sanitizer, this marker ink can be removed completely. इस समय सैकड़ों वीडियो ऐसे वायरल हैं और सैकड़ों हजारों लोगों ने ये सवाल खड़ा किया कि जब पहले इंक का इस्तेमाल हो रहा था, तो इंक की जगह मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया गया बीएमसी चुनाव में? यहां पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में मतदान के बाद उंगली पर ना मिटने वाली स्याही की जगह मार्कर से निशान क्यों लगाया जा रहा है? क्या ये गोलमाल है? यही सवाल इस समय विपक्ष के तमाम नेता सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया।
इस हेडलाइन को देखिए। उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम, वोटर और अब स्याही मिटाई जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उद्धव ने कहा कि चुनाव आयोग को वोटरों के अधिकार का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चुनाव प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं हुआ। मतदान प्रक्रिया में कई दिक्कतें आईं, उंगली में स्याही आसानी से मिट रही। उद्धव ने आरोप लगाया कि पहले ईवीएम, वोटर और अब स्याही मिटाई जा रही है। तो ये जो खेल हुआ है बीएमसी चुनाव में, ये सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। और चुनाव आयोग इस समय सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। उसके रिमोट कंट्रोल के सहारे चुनाव आयोग काम कर रहा है। मेरा नाम कृति कानकिया है और मेरे वोटर आईडी पे मेरा नाम कृति पारेख है। मैं 7 साल से फर्स्ट रोड की रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम अंदर नहीं आ रहा है। मेरे को जो वेबसाइट पे और ऐप पे सीरियल नंबर दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जहाँ पे वोटिंग बूथ है, वहाँ पे 2 डिफरेंट जगह पे 2 डिफरेंट लोगों का नाम है। मेरा नाम है निखिल काळे। मेरा यहाँ पे लिखा है कि मिठी बाई कॉलेज है। मिठी बाई कॉलेज में गया तो उन्होंने बोला आपका नाम नहीं है इधर। उन्होंने मेरे को दादाबाई रोड पे भेजा। दादाबाई रोड पे गया, वहाँ पे नाम नहीं है। उन्होंने मेरे को इधर जमुनाबाई में भेजा। जमुनाबाई ने बोला जलाराम में जाओ। जलाराम में गए, किधर भी नाम नहीं है। जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं। उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। इस समय चुनाव आयोग को ढेरों सबूत सौंपे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी सबूत पर ध्यान नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ उंगली पर ऐसी स्याही लगाई गई जो मिट रही है, तो वहीं पर इस समय एक बीएलओ का वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है। एक बीएलओ है कीर्ति कुमार। ये फोन पर बहुत सारी बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर अपनी जान दे दूंगा, मुझे मुस्लिम वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। सोचिए कितना असहाय हैं बीएलओ। यहाँ पर मुस्लिम वोटरों का नाम काटने के लिए धमकाया जा रहा है बीएलओ को महाराष्ट्र में। और ये किसी नेता ने दोस्तों आरोप नहीं लगाया, ये एक बीएलओ का आरोप है। वो बीएलओ जो निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहता था, जो चाहता था कि जो वैलिड लोग हैं उनकी वोटर आईडी बने, वो मतदान कर पाएं, वो देश के मतदाता बने। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के गुंडे नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटर भी वोट डाल पाए, इसीलिए बीएलओ को धमकाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ज्ञानेश कुमार ने बीएलओ कीर्ति कुमार की शिकायत पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। चुनाव आयोग इस समय गहरी नींद में सो रहा है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों ये वीडियो भी आप देखिए। ये मुंबई से वीडियो सामने आई है। ये दरअसल पत्रकार कीर्ति सोमपुरा हैं, जो जब वोट डालने पहुंची तो पता चला कि उनका नाम ही काट दिया गया। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उनका नाम दर्ज था। हद तो तब हो गई जब उनकी बिल्डिंग के 40 में से 34 लोगों के नाम गायब मिले। क्या ये कोई तकनीकी चूक है या फिर जानबूझकर मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करने की साजिश? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर यह एक बड़ा सवाल है। आखिर जनता के वोट की चोट से सत्ताधारी पार्टी को इतना डर क्यों है? विपक्ष के नेता लगातार यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी क्या आप निष्पक्ष चुनाव से डर रहे हैं? ज्ञानेश कुमार जी क्या आप निष्पक्ष चुनाव से डर रहे हैं? और जो नतीजे बीएमसी चुनाव के सामने आए हैं, उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बाकी लोग हैं, सबका नाम इस लिस्ट में है, जबकि बीएमसी के पास जो लिस्ट आई है वोटिंग लिस्ट, उसमें नहीं है। अब इसका जवाब मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग रही हूँ और बीएमसी से मांग रही हूँ कि आपका ये कैसा कारोबार है, आपने ये क्या किया है, कहाँ गए इतने सारे लोगों का नाम, जवाब दे। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव का जो नतीजा आया है, जो भी नतीजे देख रहा है वो हैरानी जता रहा है। एक पत्रकार है समर राज, वो संक्षेप में लिखते हैं इस चुनाव नतीजों को लेकर कि मुंबई और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव नतीजे देखकर अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है। भाजपा 50 से 55% सीट जीत रही, कांग्रेस 5%। अंतर ज्यादा नहीं, लगभग 10 गुना ही पड़ रहा है। ठाकरे को संतोषजनक सीटें मिली हैं, मगर अलग लड़े हैं दोनों भाई गठजोड़ बनाकर। उनकी राजनीति भाजपा से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। मुद्दों से ज्यादा मराठी और हिंदुत्व अस्मिता पर उनकी पॉलिटिक्स चली है। वजह अलग अलग है, मगर एक ट्रेंड साफ देखिए। 2024 के बाद भाजपा हर दिन फिर से मजबूत हो रही है। शहरी इलाकों में फिर से एकाधिकार जमा रही है। बड़ा सवाल वही है, क्या वाकई भाजपा मजबूत हो रही है या फिर उसे मजबूत
चुनाव आयोग कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर बड़ी धांधली हुई है, वोट डाला गया है यहाँ, गया है वहाँ, इन आरोपों से आप लोग कितने सहमत हैं? चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।